आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेल्फ हेल्प बुक की, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे डेविड जे स्कार्स ने 1965 में लिखा था। इस बुक का पर्पस है ये समझाना कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। इस समरी में उनके 13 बेस्ट आइडियाज को देखेंगे। इन आइडियाज ने ऑथर की जिंदगी बदल दी है और उनको पूरा भरोसा है कि ये आइडियाज आपकी लाइफ को भी बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। डेविड हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की जरूरत है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बड़ी चीजों को हासिल करें, हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सक्सेस का बहुत कम ज्ञान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्यशाली होना या कुछ भी हो, उनका ये दावा है कि सक्सेस किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि किसी की सोच के आकार पर निर्भर करती है। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिससे हमारी सोच अपग्रेड होगी और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्ट्री हमें बार बार ये बताती रही है कि बैंक अकाउंट का साइज, हैप्पीनेस के अकाउंट का साइज और किसी के सेटिस्फैक्शन का साइज उनकी सोच के साइज पर निर्भर करता है। बड़ा सोचने में ही मैजिक है। तो चलिए समझते हैं वो 13 बेहद इंपॉर्टेंट लेसन जिसको फॉलो करके राइटर एक नए मुकाम पर पहुंचे। लेसन 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। जब हम ये बिलीव करते हैं कि मैं कर सकता हूं, वो कैसे होगा, इसका जवाब आपको खुद मिल जाता है। ये हाउ पार्ट का जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको बिलीव होता है कि वो कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही दिमाग में हाउ पार्ट के कई अलग अलग आइडियाज को जगाता है। मैं पॉजिटिव हूं और मैं कर सकता हूं, ये बहुत पावरफुल होता है। उनका कहना है कि अगर हमें बिलीव है कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम एक करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं, तो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बस उस पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो विश्वास रखते हुए एक दिन करोड़पति बना जा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास सक्सेसफुल लोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो आप एक्सक्यूजाइटिस से परेशान हैं, जिसका मतलब है कि आपको बहाने बनाने की बीमारी है और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता या डाउट होता है तो इससे हमारा मन उसके कारण को अट्रैक्ट करता है। अगर आप लाइफ में सचमुच सक्सेस नहीं पाना चाहते तो डाउट होना जाहिर है और इन सब के कारण आप सफल नहीं हो पाते। इसलिए आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेसन 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिजीज। आपने ये देखा होगा, इंसान जितने कम एक्सक्यूज बनाता है उतनी ही जल्दी सक्सेसफुल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं नहीं पहुंच पाया तो उसके पास एक्सक्यूजेस की एक लंबी लिस्ट होती है। मीडियोकर इंसान हमेशा एक ही बात समझाता है कि वो लोग कोई काम क्यों नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर पाए और आगे भी क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं? मैं आज थक गया हूं इसलिए मैं इस काम को कल करूंगा, मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा हूं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना लकी नहीं हूं, ये बहुत टफ है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। डेविड का कहना है कि एक आदमी जितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है वो उतने ही कम एक्सक्यूज बनाता है। जो लोग सफल नहीं हो पाते उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस की पूरी लिस्ट होती है और वो हमेशा इसी चीज में अटक जाते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। यही फर्क होता है अमीर और गरीब लोगों के बीच। इन्हीं एक्सक्यूजेस का एग्जाम्पल इनके बीच का अंतर बताता है। हमें कॉज और इफेक्ट के लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें लक नहीं बल्कि प्लानिंग, प्रिपरेशन और उसकी बड़ी सोच मिलेगी जिसने उसको सक्सेसफुल बनाया, ना कि लक ने। अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आएंगे। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, लेकिन एक मीडियोकर इंसान अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे सारे एक्शन का रिजल्ट होता है। ये किस्मत के हाथ में नहीं होता कि हम सफल होंगे या नहीं। ये सब कर्मास पे डिपेंड करता है जो हम डेली करते हैं। एक अच्छी बात ये है कि हमें पता है कि हम सर्कमस्टांसेस के मोहताज नहीं हैं। हम खुद क्रिएटर्स हैं। हम खुद अपनी डेस्टिनी का फैसला कर रहे हैं। हम अपने एक्शन चूज कर सकते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं।
अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम सक्सेसफुल लोगों के काम की नकल करते हैं। अगर हम सक्सेसफुल नहीं होना चाहते तो सब खराब करना चाहते हैं तो हम उन लोगों की नकल करते हैं जो सक्सेसफुल नहीं करते। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अमीर लोगों की काम की नकल करनी होगी। एक बार जब हम कॉजेज और इफेक्ट के लॉ को अपना लेते हैं तो रियल लाइफ में बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने एक्सक्यूजेस को अलग करना है और अपनी मेहनत और कर्मास पर विश्वास रखना है। यही हमें सक्सेस देगा। लेसन 3, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास आत्मसम्मान की बेहद कमी होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब्स में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों है? इसका सिंपल आंसर है, ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनके पास खुद पर विश्वास ज्यादा होता है। उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि रियल में ये काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते। वो ये कभी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे ज्यादा बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपने आप को कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। लेसन नंबर 4, यूज बिग, ब्राइट, चीयरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका ये मीनिंग है कि जैसे एक प्रोजेक्टर दूसरे के दिमाग में फिल्म दर्शाता है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीरें ये निर्धारित करते हैं कि आप और दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप को ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूं। इसको लोग हार, निराशा और डिसअपॉइंटमेंट जैसे वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, बजाय इसके कि वो एनकरेज करें या कोशिश करते रहने की सलाह देंगे। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर्स, इमेजेस और मूवी में सोचता है। जो शब्द हम यूज करते हैं हमारा दिमाग उनको इमेजेस और मूवीज में बदलता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की पिक्चर आती है। जब हम डॉल्फिन या पूल कोई भी शब्द यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में उन सब की पिक्चर बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए? यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर आप प्रॉब्लम वर्ड सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल या सॉल्व ना होने वाली जैसी पिक्चर्स बनाते हैं। अगर आप इसी चीज को एक चैलेंज सोचते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव और एक्साइटिंग पिक्चर बनाता है। अगर आप कोशिश शब्द सोचते हैं तो आपका दिमाग ये सोचता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसे पूरा होना या ना होना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत अजीब है कि मैं करूंगा और मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। कोशिश शब्द ये बताना है कि हम सफल नहीं होंगे। इसके बारे में सोचें। कभी आपसे किसी ने ये कहा है कि मैं वहां 5 बजे पहुंचने की कोशिश करूंगा। क्या इसका ये मतलब है कि मैं 5 बजे वहां होऊंगा? तो रियल में वो नहीं जानते कि वो कहां होंगे। जबकि सही स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि मैं शाम 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। तो आप इस बात पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। हमें अपने मूड और फीलिंग्स को जताने के लिए पॉजिटिव शब्दों का यूज करना चाहिए। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं कैसा हूं तो मैं उन्हें ये नहीं बताता कि मैं थक गया हूं या मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं गर्व से कहता हूं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसी की वजह से मेरे दिमाग में भी इसकी अच्छी पिक्चर बन जाती है। हमें दूसरों के बारे में पॉजिटिव पिक्चर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी भी इंसान से बात करते हैं तो हमें अच्छे वर्ड्स का यूज करना चाहिए, जैसे तुम बहुत अमेजिंग हो, ग्रेट हो, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हमारे और हमारे फ्रेंड्स के दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस बनाता है। दूसरे शब्दों में ये इमोशनल वर्ड यूज करके उनकी फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाता है। इसी कारण जब वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। शब्दों में बहुत पावर होती है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। लेसन नंबर 5, लुक इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू थिंक इंपॉर्टेंट। याद रखें कि आपका रूप और आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। हमेशा आप अपने बारे में अच्छा बोले। अच्छे से तैयार होना भी आपके पॉजिटिव पर्सनैलिटी को दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि ये इंसान इंटेलिजेंट, प्रॉस्परस और डिपेंडेबल है। ऐसे इंसान पर आप भरोसा और रिस्पेक्ट कर सकते हो। जिनका हुलिया अच्छा नहीं होता या जो अच्छे से तैयार नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव फीलिंग देती है। ऐसे लोग अच्छा नहीं करते, वो केयरलेस और इनएफिशिएंट होते हैं। ऐसे लोग एवरेज या उससे नीचे होते हैं। ये लोग कोई स्पेशल चीज डिजर्व नहीं करते।
इस तरह के लोग चारों तरफ से हार चुके होते हैं। भले ही लोग आपसे पहले ना मिले हों या आपने कभी बात ना की हो, पर आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, ये सब बहुत कुछ बोलते हैं। यहां पर एक कैच है कि आपका जो अपीयरेंस है ये सिर्फ दूसरों की सोच को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि आपकी खुद की सोच को भी अफेक्ट करता है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपकी मेंटल अपीयरेंस को इफेक्ट करती है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं ये इस चीज को बताता है कि आप अंदर से कैसा सोच रहे हैं। लेसन नंबर 6, बिल्ड अ सेल योरसेल्फ ऑन योरसेल्फ कमर्शियल। इसका एक तरीका है कि हम खुद से बात करें, ये प्रैक्टिस करें और खुद को प्रेज करें। कभी भी सेल्फ पनिशमेंट पर काम ना करें। आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं? क्या आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं? क्या आप खुद को बेकार समझ रहे हैं? क्या आप लाइफ में बड़ी चीजों को पा सकेंगे? क्या आपकी किस्मत में महान बनना लिखा है? दुख की बात यह है कि बहुत से लोग खुद से नेगेटिव तरीके से बात करते हैं, और ये गलती नहीं है क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया कि इस चीज को कैसे दूर किया जाए और कैसे बदला जाए। तो आज से हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, आप अपने आप से जो भी कहेंगे वो होगा। सो ध्यान से चुने कि क्या बोलना है, सिर्फ अच्छा बोलें। पॉइंट ये है कि आपको खुद को बड़ा बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और खुद की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि अगर आप ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे तो आप पक्का अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। लेसन नंबर 7, आस्क योरसेल्फ, इज दिस द वे एन इंपॉर्टेंट पर्सन थिंक्स। अपनी सोच को अपग्रेड करें। इंपॉर्टेंट लोग जैसे सोचते हैं वैसा सोचें। अपनी सोच को अपग्रेड करने से आपका काम भी अपग्रेड होता है। ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। आप अपने आप से ये पूछें कि क्या आप इसी तरीके से सोच रहे हैं कि जैसे एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान सोचता है। जब जब आप अपने आप से ये सवाल करते रहेंगे तब तब आपके सही सोचने की एबिलिटी बढ़ती रहेगी। लेसन नंबर 8, मेक योर एनवायरमेंट वर्क फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि आप आने वाले 5, 10, 20 सालों में क्या बनोगे वो आपके एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। आपकी सोच, आपके गोल्स, आपका एटीट्यूड आपके एनवायरमेंट से बनता है। आपका एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना खुश रहेंगे, कितना सक्सेसफुल होंगे, किस तरह के घर में रहेंगे, कौन सी कार चलाएंगे, आपके कितने बच्चे होंगे, आप किससे शादी करेंगे, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, क्या आप बहुत ट्रैवल करेंगे, आप कहां ट्रैवल करेंगे, ये सब कुछ आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। और रियल में आपका फ्यूचर आपके एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करता है। तो आपका एनवायरनमेंट कैसे बनता है? जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, बुक्स, न्यूज, आर्टिकल, मैगजीन पढ़ते हो, वीडियो और टीवी सीरीज देखते हो, अल्टीमेटली सब कुछ ही आपको शेप और फॉर्म में लाता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप जिस तरह के लोगों के आसपास, जैसे फैमिली, ग्रुप, फ्रेंड्स, स्कूल और वर्कमेट, स्पोर्ट्स टीम, थिएटर ग्रुप, जिनसे आप घिरे हुए हैं, आप वैसे ही बनते हैं। जिम रॉन कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। उन लोगों की तरह ही आपका एटीट्यूड होगा, हेल्थ होगी और इनकम भी होगी। अगर आप खुद को अमीर लोगों के साथ रखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अमीर बनने के वीडियोस देखते हैं, वैसे ही आपका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं जैसा अमीरों का एनवायरनमेंट होता है, तब आपको रिच लोगों की तरह बोलना और उनकी तरह एटीट्यूड और टॉकिंग स्टाइल आने लगता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अमीर भी बन जाते हैं। अगर आप खुद को स्पिरिचुअल लोगों के साथ रखते हो तो आप भी स्पिरिचुअल बन जाते हो। अगर आप खुद को एक क्रिमिनल के साथ रखते हो तो आप भी क्रिमिनल बन सकते हो। ऐसा आपके दिमाग के साथ होता है। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट फीड करते हो तो आप भी पॉजिटिव होते हो। अगर आप दिमाग में नेगेटिव एनवायरनमेंट फीड करते हो तो आप भी नेगेटिव होते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एनवायरनमेंट जितना अच्छा हो सके करना चाहिए। अपना ज्यादा टाइम पॉजिटिव, एक्साइटेड, एम्बिशियस, इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल लोगों के साथ स्पेंड करें। सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग लोगों की बायोग्राफी पढ़ें। पॉजिटिव साइकोलॉजी, वेल्थ अट्रैक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट पर बुक पढ़ें। जो भी चीजें देखते हैं वो आपका एनवायरनमेंट, आपकी इंस्पिरेशन और सक्सेस सब पॉसिबल बनाती है। लेसन नंबर 9, प्रैक्टिस कन्वर्सेशन जेनरसिटी।
हजारों एक्सपेरिमेंट में ये खुलासा हुआ है कि जो इंसान सिर्फ बहुत बातें करता है और जो इंसान सक्सेसफुल होता है वो रेयरली सेम पर्सन होते हैं। इंसान जितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, उनको ये बताना अच्छा लगता है कि वो कितने महान हैं, वो कितना हार्डवर्क करते हैं, उनके बॉस उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, वो कितना काम कर रहे हैं और थक गए हैं। यही इंसान का नेचर है। हम अपनी केयर करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप सबके बारे में बात करना चाहते हैं। अगली बार जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो अपने आप से ये पूछे कि सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है, आप या दूसरा इंसान। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप खुद को ज्यादा बोलते हुए पकड़ लेते हैं तो वहीं रुक जाइए और दूसरे इंसान को बोलने दें। लेसन 10, बी एन एक्टिवेशनिस्ट, बी समवन हु डज थिंग्स, बी अ डूअर नॉट अ डोंटर। सक्सेसफुल लोग एक्टिव रहते हैं और हम उनको एक्टिवेशनिस्ट कहते हैं। जो लोग एवरेज, मीडियोकर और अनसक्सेसफुल होते हैं हम उनको पैसिविस्टिस्ट बोलते हैं। एक्टिवेशनिस्ट एक्शन करते हैं, ये एक्शन लेते हैं, चीजें पूरी करते हैं, अपने आइडियाज और प्लान को फॉलो करते हैं। पैसिविस्टिस्ट कुछ नहीं करते, वो चीजों को टालते हैं और ये प्रूव कर चुके होते हैं कि वो ये काम करने के लिए लेट हो गए हैं। हम में से ज्यादा लोग बाय नेचर पैसिविस्टिस्ट होते हैं। हम हमेशा सही टाइम, अपॉर्चुनिटी, सही सिचुएशन का वेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा, ये कभी भी इजी नहीं होगा, ना 100% सक्सेसफुल होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें एक्शन लेने होंगे, हमें चीजों पर काम करना शुरू करना होगा, आगे बढ़ना होगा, चाहे अच्छा फील हो या ना हो। हमें बड़े एक्शन करने होंगे। अगर हमारे पास कुछ गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है कि एक्शन लें और उन गोल्स को पूरा करें। ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा डिटेल्ड प्लान बनाना, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना और खुद को बेटर प्रिपेयर करना आगे बढ़ने में ज्यादा हेल्प नहीं करता। लेसन नंबर 11, ब्लेंड परसिस्टेंस विद एक्सपेरिमेंटेशन टू गारंटी सक्सेस। अगर आप लगे हुए हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतेंगे ही, लेकिन अगर आप नए एक्सपेरिमेंट के साथ लगे रहोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। बहुत से एम्बिशियस लोग लगे रहते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते क्योंकि वो न्यू अप्रोचेस और न्यू एक्सपेरिमेंट पर काम करना नहीं चाहते। अपने गोल के साथ स्टिक रहना चाहिए, 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो एक नई अप्रोच को ट्राई करें। अगर आप नए एक्सपेरिमेंट के साथ लगे हुए हैं तो सक्सेस की गारंटी है। पहला इंसान जो मेरे दिमाग में आता है वो है थॉमस एडिसन, जो एक सक्सेसफुल इनोवेटर रहे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक फेमस लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने वाले पहले इंसान थे। वो 10,000 बार फेल हुए लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने में, उसके बाद जाके वो सक्सेसफुल बने। उन्होंने 10,000 नए एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर उनके हाथ जैकपॉट लगा। वो अपने गोल के साथ लगे रहे, 1 इंच भी नहीं हिले, पर वो न्यू अप्रोचेस ट्राई करते रहे एंड गेस व्हाट, इसने काम किया। नए एक्सपेरिमेंट के साथ लगे रहोगे तो ये काम करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आप पहला प्लान अपनाते हो और वो काम नहीं करता तो नया प्लान बनाएं। अगर नया प्लान भी फेल हो जाता है तो उसको चेंज करते रहें जब तक कि आप ऐसा प्लान ना ढूंढ लें जो काम करता है। बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लगे रहते हैं, पर उनके लगे रहने में न्यू प्लान्स, न्यू अप्रोचेस नहीं होती, इसलिए वो फेल होते हैं। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। कुछ भी पॉसिबल नहीं होता जब तक आपके पास गोल नहीं होता और जब तक आप कोई एक्शन नहीं उठाते। बिना गोल के हम हमेशा भटकते रहते हैं। कोई भी बिना लक्ष्य के सफलता को हासिल नहीं कर सकता। जब तक गोल नहीं है कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं जानते कि आपको लाइफ से क्या चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगा। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको कैसे पता होगा कि कहाँ पहुंचना है। गोल्स में मैजिक पावर होती है। जब आप गोल सेट करते हो तो ये आपकी एनर्जी बढ़ाता है और आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है। बहुत से लोगों को एनर्जी मिलती है जब वो एक गोल सेट करते हैं और वो हर चीज करते हैं जिससे वो पूरा हो। जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो आपके पास एक रास्ता होता है जिस पर आपको डेली चलना है। आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और उसी के लिए आप अपना टाइम देते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट डालते हैं, बजाय इसके कि आप हर टाइम डिस्ट्रैक्ट होते रहें। लेसन 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर।
आप जिनके साथ काम करना चाहते हैं उनको इन्फ्लुएंस करें, प्रोग्रेस के बारे में सोचें, बिलीव करें और प्रोग्रेस के लिए खुद को प्रोग्रेस करें। जब आप फोकस से काम करते हो तो दूसरों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आप उसी तरह की बातें करें जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके साथ वाले लोग भी करें। टाइम के साथ साथ आपके साथ काम करने वाले इंसान कार्बन कॉपी बन सकते हैं। ये सब इजी वे है हायर परफॉर्मेंस निकालने के लिए जो डुप्लीकेट होता है। तो दोस्तों ये थे वो 13 लेसन्स जो आपको बहुत आगे जाने में हेल्प करेंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपकी सोच को अपग्रेड करने के बारे में है। बड़ा समझें और बड़ा सोचें। सोचना और विश्वास करना आपको सक्सेस देता है। पॉजिटिव बिलीफ आपको एनर्जी, पावर और स्किल सब देता है। इस बात पर भी जोर दें कि नेगेटिव बिलीव आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। एक्सक्यूजेस और रीजन भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। जो भी आप सच मानते हो वो खुद की भविष्यवाणी है। हमेशा बड़ा सोचें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे। इन सभी वर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इनको अपनी लाइफ के पॉजिटिव इवेंट्स में यूज करें बजाय कि कंप्लेंट की तरह यूज करें। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहें और इन सभी वर्ड का यूज करके अपना एनवायरनमेंट को अच्छा करें। ज्यादा से ज्यादा काम करें, काम करने वाले बने। गोल्स को सेट करना स्टार्ट करें जो आपको फ्यूचर में अचीव करना है और एंड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास करना शुरू करें। थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, लाइक प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।